साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस बिहार पुलिस के क्लास से जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप आने वाली वैकेंसी या बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा। प्रतिदिन 10 बजे से हम लोग का लाइव प्रैक्टिस सेट होता है। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? तो सबसे पहले प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुँचा जा सकता है? तो 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए, ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1.3 सेकेंड में आप प्रकाश की गति से चंद्रमा पर जा सकते हैं। लेकिन प्रकाश की गति का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की गति का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो ये प्रकाश की गति है और चंद्रमा पर जाने के लिए आपको 1.3 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए। पल्सर होता है एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस 11,880 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्सर होता है। पल्सर बाइक वाला नहीं है, यहाँ पल्सर का मतलब दूसरा है। तो पल्सर होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पल्सर होता है। देखिए, 2 का ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तारा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पल्सर क्या होता है? तो पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, आपको बताना है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज की स्थिति क्या होगी? पहले वह नदी में चल रहा था और नदी में वो चलते चलते कहाँ गया? नदी में चलते चलते वह समुद्र में चला गया। तो समुद्र में जाएगा तो नाव की स्थिति क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई नाव नदी में चल रहा है और वह समुद्र में जाएगा तो थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वह अप डाउन मतलब लहर उसमें होता है, इसी कारण से वह थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि सर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए, साइंस का ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। किसके कारण निकलता है? तो वायु दाब में कमी के कारण। जैसे ही आप हवाई जहाज से सफ़र कर रहे होते हैं और जहाज ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण से पेन से स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? जब बर्फ का 2 टुकड़ा होगा, बर्फ के 2 टुकड़े को जब हम लोग आपस में दबाते हैं तो वह चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं जी? तो इसका सही जवाब बताइए। देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सही जवाब बताइए कि बर्फ के 2 टुकड़ों को जब आपस में चिपकाया जाता है तो वह चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से बर्फ के 2 टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर उबलता है, क्योंकि आपको बताना है कि ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि तो इसका सही जवाब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जब पहाड़ों पर जो लोग पहाड़ी इलाके में जाइएगा, जो पहाड़ों पर निवास करते हैं,
वहाँ पानी उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ बहुत ही 100 से कम ही तापमान पर वहाँ पानी उबलने लगता है। तो यह वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुकर में, प्रेशर कुकर में सब्जी हो, दाल हो या चावल हो, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, इसका कारण है कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो 7 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देख लीजिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। फटाफट बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है। अगर किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है तो वह वायु के ऊपर जाकर, यानी हवा का ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा होता है कि वहाँ वायु दाब की कमी होने लगती है, वहाँ वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक घड़ियाँ क्यों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, तो इसका सही जवाब लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। लोलक घड़ियाँ जो होती है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। तो 9 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देख लीजिए। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, आपको बताना है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी हम कराए हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो 10 का सही जवाब बताइएगा। तो 10 का ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और आज वीडियो के अंत में 1 लीनियर भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको वीडियो खत्म होने के बाद जाना नहीं है, 1 लीनियर क्वेश्चन करके ही जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है। ललटेन में आप देखते होंगे, ललटेन में तेल चढ़ने के ऊपर कारण क्या है, चाहे तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप ही लोग बताइए कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। तो देखिए इसका सही जवाब केशिका क्रिया होता है। केशिका क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लगता है। तो इसका सही जवाब 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को तैयार किया गया है। पिछले 365 का और 76 पोस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे। और यह किताब मद्य निषेध के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। अगर आपको लेना है तो बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 80+ स्कोर तभी आएगा जब आप लोग मेहनत कीजिएगा। तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा अगर इस बार आपको मद्य निषेध में सिलेक्शन लेना है तो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए। प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, ये सभी क्वेश्चन जो करवा रहे हैं सभी फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन है। फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन है जो आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो उसमें पूछा गया है। तो 12 का सही जवाब बताइएगा कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। अभी ही आप देख रहे हैं कि अगर रात में तेज हवा बह रहा है तो ओस नहीं बन रहा है। और वही आज धूप निकला है, अब मान लीजिए कि रात में हवा नहीं बहा तो सुबह खूब ओस गिरेगा, यहाँ से वहाँ नहीं दिखाई देता है। तो किसके कारण से होता है, तो ये जो घटना होती है ये वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब हवा नहीं बहता है तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है,
जिसके कारण से ओस बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबालते जल से क्योंकि? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों होता है? आप देखे होंगे या आप लोग अगर रोटी बनाए होंगे कभी, तो जब रोटी बनाते होंगे तो वो कभी काल फूलने के समय फट जाता है, तब वह उसमें से जो भाप निकलता है उससे हाथ जल जाता है, और गर्म पानी से हाथ भी जलता है। तो देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन है कि भाप से अधिक जलता है और अपेक्षाकृत उबलते जल से कम, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। जब रोटी फूला हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, कहीं से निकलने का जगह नहीं होता है, और जबकि उबलते पानी में ऊष्मा निकलते रहता है, इसलिए कम गर्म लगता है, और भाप से हाथ जलता है तो अधिक जलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का इतना बड़ा देखकर घबराइएगा मत, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर बाल्टी में अगर आप एक पानी डाल के उसमें एक छड़ी डाल दीजिएगा तो वह मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल है, जब जल का प्रकीर्णन होता है तो आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि आकाश काला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? फटाफट बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो 17 का ऑप्शन बी धूलकण हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है, तो 17 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र के किनारे जाएंगे या समुद्र को दूर से देखेंगे तो नीला दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक जाएंगे तो एकदम गंगा जी का जैसे पानी होता है वैसे दिखाई देता है, मैला टाइप का। तो देखिए इसका जो कारण है वो आपका आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिणन। आकाश का परिवर्तन होता है और जल का जो कण होते हैं उनका प्रकीर्णन होता है, इसी कारण से समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर की, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो आप देखे होंगे कि जब सूर्य डूबता है पश्चिम की ओर, तो आप देखे होंगे कि कुछ देर तक लाल उसका जो है किरीट भाग दिखाई देता है। तो वो किसके कारण से होता है? तो वो जो होता है आपका किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है, जिसे हम लोग इको कहते हैं? अगर आप इंटर में इंग्लिश पढ़े होंगे तो 50 नंबर में था इको एक चैप्टर, यानी प्रतिध्वनि। तो इको का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब ध्वनि का परिवर्तन हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर कि स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है, क्यों तैरती है? फटाफट बताइएगा कि स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो ये पारे का घनत्व जो होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारा का जो घनत्व होता है अधिक होता है, इसी कारण से स्टील की गोली जो है पारे के द्रव में तैरती है, पारे में तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? आप ही बताइए कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं और ठंडी में काला ज़्यादा चलता है, लाल ज़्यादा चलता है? ऐसा क्या कारण है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है? तो देखिए इसका सही कारण है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं, समझे कि नहीं? सफ़ेद कपड़ा पहनने से आपको गर्मी कम लगती है गर्मी के दिनों में, इसलिए सफ़ेद जो कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। इसीलिए गर्मियों में सभी देखते होंगे कि कोई भी शादी विवाह होता है तो बहुत ज़्यादा लोग सफ़ेद कपड़ा ही, यानी सफ़ेद शर्ट या टी शर्ट हो गया, वही पहन कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि?
अगर कोई दलदल में फंस जाता है तो उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि लेट जाओ? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अब कोई दलदल में मान लीजिए कि फंसा हुआ है, कोई मान लीजिए कि दलदल में फंसा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह कम ही है क्योंकि उसका 2 पैर ही अंदर गया है। और वही अगर लेट जाएगा तो ये पूरा जो है वो पूरा क्षेत्रफल घेर लेगा, तो दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण से वह दलदल में फंसने की जो चांस रहता है वो कम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर देख लीजिए कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्या? तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहे पर कहीं कहीं देखते होंगे कि पानी गिर रहा है, वहाँ गेंद डाल दीजिएगा तो वो उतना दूर में ही घूमते रहता है। तो इसलिए होता है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब वहाँ घट जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, क्योंकि आज 25 ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और 1 लीनियर क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तो अभी आपको जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। नेक्स्ट प्रश्न होमवर्क का क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब इस प्रश्न का बताते हैं। और देखिए 25 में से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले 1 लीनियर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए आज हम लोग का 1 लीनियर क्वेश्चन में जो टॉपिक है वह भारत में शिक्षा का विकास है। भारत में शिक्षा का विकास है। जैसे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में कब हुई, शिक्षा जो है वह किस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, विश्वविद्यालय से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। इन सभी से क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने के बाद 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या बताइएगा? तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसका सही जवाब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, तो 1968 में की गई। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको करवाए भी हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया, तो लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया, तो 1835 में। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र जो है 1835 में जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस आयोग का गठन किया, तो हंटर आयोग का गठन किया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार हंटर आयोग का गठन किया 1882 में, और उसके अलावा एक सैडलर आयोग का भी गठन किया 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, तो इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले इंग्लैंड देश में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन था, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग इग्नू कहते हैं, यह कहाँ है, दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग UGC कहते हैं, तो UGC की स्थापना कब की गई, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन पूछता है कि NCERT की स्थापना कब की गई, तो NCERT की स्थापना 1961 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने दिया,
तो अब तो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन ये पुराने शिक्षा नीति है 10+2+3 का सुझाव किसने दिया? तो एक कोठारी आयोग ने दिया। यानी 10वीं कीजिए, उसके बाद 2 साल का इंटर कीजिए, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। तो एक कोठारी आयोग ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत 1987 से 88 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की 1921 में की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो राधा कृष्णन आयोग का। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में किया। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। भारत में सबसे पहले IIT खड़गपुर की स्थापना होती है 1951 में। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में की गई। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया, याद रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। और शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा कि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में शिक्षा का विकास अगर आप टॉपिक देख रहे हैं तो आप कन्फर्म रहें 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, नए चैनल को जो लोग भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक कर दे होंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।